अम्मा और बूढ़ी औरत। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिये ने घर के बाहर बैठी वृद्ध महिला से कहा। उसे देखकर अम्मा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बेटा, पहले मुझे अपने बेटे से बात करने दो। अम्मा आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देख रही थी, लेकिन डाकिये ने टालते हुए कहा, अम्मा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर बार आपके बेटे को फ़ोन कर सकूं। डाकिया जाना चाहता था, लेकिन अम्मा उसे परेशान करने लगी। उसने कहा, बेटा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अम्मा, हर बार फ़ोन करने पर जोर मत दो, डाकिये ने जवाब दिया। यह कहते हुए डाकिया अम्मा को पैसे देने से पहले अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करने लगा। ले लो, पर ज़्यादा बात मत करना, पोस्टमैन ने अपना मोबाइल अम्मा को थमाते हुए कहा। अम्मा ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। 1 मिनट तक मोबाइल पर बेटे से बात करने के बाद अम्मा खुश हो गई। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह 1000 रुपये है अम्मा, यह कहते हुए डाकिया ने उनकी ओर 10 100 रुपये के नोट बढ़ा दिए। पैसे गिनने के बाद अम्मा ने 100 रुपये का नोट निकाला और डाकियों को देते हुए कहा, इसे रख लो बेटा। क्यों अम्मा? डाकिये ने पूछा। अम्मा मुस्कुराई और बोली, ये मनी ऑर्डर देने के अलावा आप मुझे मेरे बेटे से बात करने भी दीजिए। इसमें पैसे तो लगेंगे ही ना, इसलिए रख लीजिए। डाकिया मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसके हाथ में 100 रुपये थमा दिए और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर अंदर चली गई। पोस्टमैन अभी वहाँ से कुछ ही कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। जब पोस्टमैन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाला रामू उसके सामने खड़ा था। भाई, तुम यहाँ कैसे? डाकिये ने पूछा। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है भाई। हर महीने ऐसा क्यों करते हो? रामू ने डाकिये से कहा। मैंने क्या किया है? डाकिये ने घबराकर पूछा। रामू बोला, हर महीने तुम अपनी, इतना ही नहीं, तुम मुझे उनका बेटा बनाकर उनसे फ़ोन पर बात करने के लिए भी पैसे देते हो, क्यों? रामू का सवाल सुनकर पोस्टमैन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर बोला, मैं उसे पैसे नहीं देता, मैं ये पैसे अपनी माँ को देता हूँ। रामू यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। पोस्टमैन ने आगे कहा, उसका बेटा पैसे कमाने के लिए बहुत दूर चला गया था और हर महीने अपनी माँ को 1000 रुपये का ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह अम्मा के नाम उनके बेटे के एक दोस्त का पत्र आया। रामू को उत्सुकता हुई और उसने पूछा, कैसा पत्र? उस पत्र में क्या लिखा था? उनके बेटे की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। मैं अम्मा को यह बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, जो कुछ 100 रुपये के लिए अपने बेटे की सलामती की उम्मीद करती है। इसलिए मैं हर महीने उनके लिए मनी ऑर्डर लाता रहा। डाकिये ने कहा, लेकिन वह तुम्हारी माँ नहीं है, रामू ने कहा। डाकिये ने जवाब दिया, मैं भी अपनी माँ को हर महीने 1000 रुपये भेजता था, लेकिन अब वह नहीं रही। यह कहते हुए डाकिये की आंखें भर आई।
रामू जो हर महीने उससे पैसे लेता था और अम्मा को अपना बेटा समझकर उनसे बात करवाता था, यह सुनकर वह अवाक हो गया। और माँ तो माँ ही होती है, और माँ जहाँ भी रहती है अपने बच्चों को हमेशा दिल से दुआ ही देती है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप हमारे वीडियो को देख सके। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है। मैं आप सभी के लिए उसी तरह की स्टोरी लेकर आऊँगी।